नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है बेटा, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहें। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय श्री राम बेटा। चलो शाबाश 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 शाबाश, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन धमाकेदार एमसीक्यू सेशन। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वैक्सीन टू बी गिवन एट बर्थ आर। सर कौन सी वैक्सीन होगी जिसको अपन बर्थ के टाइम पर देके चलते हैं? बीसीजी हेपेटाइटिस बी डीपीटी, बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी, बीसीजी डीपीटी एमएमआर, डीपीटी एमएमआर हेपेटाइटिस बी। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। देखिएगा यहां पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बेटा, या सर मैं बात करके चलूं वैक्सीनेशन, या किसकी बात करें? वैक्सीनेशन की बात करके चलें, वैक्सीनेशन की बात कर ली जाए, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन की बात करके चलें। इसके अंदर एक वर्ड आता है ओपीवी। ओपीवी का मीन्स होता है ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी का मीन्स होगा बेटा, अपन वाइल को ओपन करने के बाद कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? तो 28 डेज तक यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट इसके अंदर कौन नहीं आएगा? इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर बीसीजी वगैरह, मीजल्स वगैरह इसके अंदर नहीं आती हैं। सर अगर अपन बात करके चले एट बर्थ पे अपने को कौन कौन सी वैक्सीन देनी है? एट बर्थ बोले या बेटा इसी को बोलते हैं जीरो डोज। क्या बोलते हैं? जीरो डोज एट बर्थ। तो इसके अंदर आता है बेटा, अपन देंगे बीसीजी की वैक्सीन देके चलेंगे जो कि ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करती है। लेफ्ट अपर आर्म देके चलते हैं, इसके अंदर एक स्कार का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन बात आएगी बेटा, बीसीजी के बाद अपन दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की जो डोज रहेगी वो 0.5 ml रहेगी। नेक्स्ट वन अपन दे सकते हैं ओपीवी। ओपीवी की फुल फॉर्म होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। सेबिन ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, 1957 में डिस्कवर करने का काम किया था। इसको बेटा 2 ड्रॉप्स अपने को जरूरी होती है। ओपीवी कभी भी एचआईवी वाले बच्चे को अपने को नहीं देनी, चाइल्ड को नहीं देनी। फिर आता है 6 वीक्स ऑफ एज, 6 सप्ताह की एज के ऊपर अपन क्या देंगे? ओपीवी की फर्स्ट डोज देके चलेंगे। सर ओपीवी के बाद एफआईपीवी देते हैं, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन सॉल्क ने डिस्कवर किया था 1954 में। पीआईसीवी देते हैं, पीसीवी देते हैं, पीसीवी पोली कॉन्जुगेटेड वैक्सीन देके चलते हैं। निमोनिया के खिलाफ इसको निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन देके चलेंगे। नेक्स्ट वन बेटा रोटा वायरस की वैक्सीन भी देते हैं, रोटा वायरस की वैक्सीन भी देंगे। और सर अपन देंगे डीपीटी, या मैं बोलूं डीपीटी को अलग नहीं, पेंटावेलेंट बोलें। क्या बोले सर? पेंटावेलेंट की वैक्सीन अपन देके चलेंगे, जिसके अंदर आएगा डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और क्या आता है? हिब आता है। इसको अपन देके चलते हैं 6 वीक ऑफ एज के ऊपर। फिर बेटा एवरी वैक्सीनेशन के बीच में 4 वीक का गैप होना चाहिए। 10 वीक की एज के ऊपर फिर से अपन देके चलेंगे ओपीवी की सेकेंड डोज देके चलेंगे। ओपीवी के बाद रोटा वायरस देके चलेंगे बेटा। रोटा वायरस के बाद पेंटावेलेंट देते हैं। क्या देते हैं? पेंटावेलेंट अपन देके चलेंगे। फिर आएगा बेटा 14 वीक। कौन सा वीक आएगा? फिर 14 वीक ऑफ एज आएगी। 14 वीक ऑफ एज के ऊपर अपन को क्या देनी है? 14 वीक ऑफ एज के ऊपर ओपीवी देनी है। ओपीवी देके चलेंगे। थर्ड बेटा रोटा वायरस की थर्ड देंगे, रोटा वायरस की थर्ड देंगे। पेंटावेलेंट की थर्ड देते हैं, पेंटावेलेंट की थर्ड डोज देके चलेंगे। नेक्स्ट वन बेटा एफआईपीवी, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की सेकेंड डोज आएगी। निमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की भी सेकेंड डोज आएगी। फिर आएगा बेटा 9 मंथ, और 9 मंथ के ऊपर अपन देते हैं मीजल्स। क्या देंगे? मीजल्स देते हैं।
सर विटामिन ए देते हैं और विटामिन ए की डोज रहेगी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जापानीज इंसेफेलाइटिस भी देके चलेंगे। फिर आएगा बेटा 9 मंथ के बाद 16 टू 24 मंथ ऑफ एज, 16 से 24 महीने की मीजल्स की क्या आ जाएगी, सेकेंड डोज आ जाएगी। विटामिन ए की सेकेंड डोज आएगी और इस डोज के अंदर अपन देंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जापानीज इंसेफेलाइटिस ओपीवी की बूस्टर, ओपीवी की बूस्टर डोज भी इसी के अंदर आएगी बेटा। फिर 5 ईयर की एज के ऊपर अपन देते हैं टीटी, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगा के चलते हैं। ये सारी की सारी बातें में भी आपकी समझ में जरूर आई होंगी। सिंपल सा एक बायोडाटा इंट्रोडक्शन मैंने दिया आप लोगों को वैक्सीनेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा, वैक्सीनेशन से रिलेटेड में भी आपके पल्ले जरूर पड़ा होगा। तो सर राइट आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है सर अपन क्या दे सकते हैं, बीसीजी दे सकते हैं, ओपीवी दे सकते हैं और हेपेटाइटिस बी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है सर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीजी और मीजल्स को डाइल्यूट करने के बाद बीसीजी को हमेशा याद रखना नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूट करके चलते और एनएस को स्टीराइल वाटर, डिस्टिल वाटर के अंदर डाइल्यूट करके चलते और डाइल्यूट करने के कितने घंटे के बाद अपने को इसको डिस्कार्डेड कर देना है। कहीं पर मिलेगा 2 to 4 आवर, कहीं पर मिलेगा 4 to 6 आवर, तो बीच की रेंज उठा लेनी है 4 आवर। कितने आवर बेटा, 4 आवर के बाद इसको क्या कर देना, डिस्कार्डेड कर देना है। पाउडर फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आता है बेटा, ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, डिसॉल्व करना होता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, द वैक्सीन टू बी गिवन एट बर्थ आर, दोबारा से हो गया क्या जी। चलो सर, इन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ इन न्यूबॉर्न द पॉसिबल कॉज ऑफ सीजर्स ऑल आर एक्सेप्ट। सर अगर अपन बात करके चले और कौन सा क्वेश्चन जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इन दिस फर्स्ट डे ऑफ ए लाइफ, पहला दिन है जिंदगी का बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी की जन्म का पहला दिन है और उस दिन पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, सीजर का और ऑल एक्सेप्ट, सभी के सभी हो सकते हैं एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, टेटनस हो सकता है, एस्फाइक्सिया हो सकता है, इंटरवेंट्रिकुलर ब्लीडिंग हो सकती है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, सभी के सभी कारण हो सकते हैं किस चीज के, सर सीजर्स के कारण हो सकते हैं। किसके अंदर, फर्स्ट डे ऑफ लाइफ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी अभी भी फोटोकॉपी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, पहला दिन उसकी जिंदगी का है, उसके अंदर कौन सा कारण होगा कि उसके अंदर सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। सर देखिएगा बेटा हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल बेटा हाइपोग्लाइसीमिया कहीं ना कहीं कारण हो सकता है सीजर्स का। सर एस्पेक्सिया, बर्थ एस्पेक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्रेन है के सेल है, नॉर्मल सेल है, उनके तक ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तब भी देखने को मिल सकता है। इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग, बिल्कुल बेटा ये भी कॉज हो सकता है किसका, सीजर्स का। लेकिन बेटा मैं नहीं बोलूंगा कि टेटनस, क्या बेटा टेटनस, टेटनस खुद से कारण होता है हाइपोकैल्सीमिया का, किसका सर, हाइपोकैल्सीमिया का कारण होता है टेटनस, टिटेनी देखने को मिल सकती है। सर यदि कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उसके खिलाफ देखने को मिल सकता है, तो टेटनस सीजर्स का कारण नहीं होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कारण कौन से हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, इंट्रावेनस ब्लीडिंग भी हो सकती है और एस्पेक्सिया भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑस्टियोक्लास्ट आर नोन एज, सर ऑस्टियोक्लास्ट अपन किसको बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट आर नोन एज, ऑस्टियोक्लास्ट अपन किसको बोल के चलेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग सेल को बोलेंगे, बॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेल को बोलेंगे, बॉन्ड रिपेयरिंग सेल को बोलेंगे, या ऑल ऑफ दिस। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। ऑस्टियोक्लास्ट इज नोन एज, ऑस्टियोक्लास्ट किसको बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मिंग सेल को, बॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेल को, बॉन्ड रिपेयरिंग सेल को। बेटा फोर्थ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ऑस्टियोक्लास्ट क्या बोला जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट आर नोन एज, ऑस्टियोक्लास्ट को क्या बोलते हैं सर, बॉन्ड फॉर्मिंग सेल बोलते हैं क्या, बॉन्ड डिस्ट्रॉइंग सेल बोलते हैं, बॉन्ड रिपेयरिंग सेल बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। यहां पर मैं आपको सिंपल सी बात बता के चलता हूं, एक हार्मोन होता है सर, अगर अपन बात करके आज चले, आपने सुना भी होगा पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन सुना होगा, क्या सुना होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड जो हार्मोन होता है, पैरा थायराइड, थायराइड जो हार्मोन होता है ना, पैराथायराइड हार्मोन सबसे पहली बात कहां से आता है, पैराथायराइड हार्मोन आता है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। कौन सी ग्लैंड से आता है, पैराथायराइड ग्लैंड। जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है नंबर में कितनी होती है, 4 ग्लैंड होती हैं।
सर इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। सर ये सिचुएटेड होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वहां पर सिचुएटेड होती है कौन सी ग्लैंड बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड। अगर अपन बात करके चले पैराथायराइड ग्लैंड का जो वेट होता है, वेट कितना होता है 50 mg ईच ग्लैंड। प्रत्येक जो ग्लैंड होती है 50 mg होता है। अगर 4 ग्लैंड है तो कितने mg हो गया, 200 mg हो गया। सर इसकी जो शेप होती है, शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है बेटा मेज मेज सीड शेप। जो बाजरे का दाना होता है, बाजरे के दाने के आकार की क्या होती है, इसकी शेप होती है। सर इसका डायमीटर क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर होता है 6 से मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है। सर अगर अपन बात करके चलें, जो पैराथायराइड ग्लैंड है कौन से हार्मोन को सीक्रेट करेगी, पैराथायराइड ग्लैंड को पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन को सीक्रेट करेगा और इसी को बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, बोन है रीमॉडलिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब सुनिएगा सर, अगर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता के चलूं, जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन है किस नेचर का हार्मोन होता है, हमेशा याद रखना प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। किस नेचर का सर, प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। इसका जो रिसेप्टर होता है ना, और रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होता है, सेल की मेम्ब्रेन, सेल है मेम्ब्रेन के ऊपर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, सर जो पीटीएच होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है, ये डायरेक्टली एक्ट करता है किसके ऊपर, किडनी के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करेगा। सर बोन के ऊपर ये डायरेक्टली एक्ट करता है, और सर इनडायरेक्टली एक्ट करेगा ये इंटेस्टाइन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, इंटेस्टाइन के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बोन के ऊपर क्या काम करेगा, सर बोन के ऊपर ये क्या काम करेगा, बोन के अंदर ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल, कौन सी सेल बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर एक्ट करेगा। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन है डिस्ट्रॉइंग सेल होती है, और एक्ट करके बेटा उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा और बोन को क्या करेगा, डीकैल्सिफाई करने का काम करता है। बोन से कैल्शियम को निकालकर कहां पर पहुंचाने का काम करता है, ब्लड के अंदर पहुंचाने का काम करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज करना काम होता है। किसका काम होता है बेटा, पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सर अगर अपन बात करके चले किडनी के ऊपर, देखिएगा अगर अपन बात करके चले, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर डीसीटी के ऊपर बाइंड करेगा, सीडी के ऊपर बाइंड करेगा, टैप करेगा, टैप रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वहां पर बाइंड होकर वहां पर जुड़कर क्या काम करेगा, वहां पर जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद क्या काम करेगा बेटा, जुड़ने के बाद कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करेगा। इंटेस्टाइन के ऊपर ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा, इंटेस्टाइन के ऊपर ये इनडायरेक्टली काम करेगा। और इंटेस्टाइन के ऊपर इनडायरेक्टली क्या काम करेगा, इनडायरेक्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाइंडिंग एफिनिटी, इंक्रीज करेगा बाइंडिंग एफिनिटी किसकी बेटा, विटामिन डी की। किसके साथ जुड़ने के लिए, कैल्शियम रिसेप्टर के साथ जुड़ने के लिए क्या करेगा, इंक्रीज एफिनिटी करेगा, जिसके बाद कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। इसके अगेंस्ट एक हार्मोन काम करता है, उसका बड़ा प्यारा नाम होता है कैल्सिटोनिन। क्या नाम होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। सर जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये कहां से आता है, पैरा फोलिकुलर सेल। कहां से आएगा, पैरा जो फोलिकुलर सेल होंगी, पैरा फोलिकुलर सेल से कौन आएगा बेटा, अपना कैल्सिटोनिन आता है। पैरा फोलिकुलर सेल प्रेजेंट होती है बिटवीन द फॉलिकल्स, बिटवीन द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है पैरा फोलिकल सेल, वहां से आएगा कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन क्या काम करता है बेटा, डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कैल्शियम लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। तो देखिएगा सर, अगर क्वेश्चन की तरफ बड़े, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ऑस्टियोक्लास्ट जो क्लास का मींस क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट का मींस होता है, हमेशा याद रखना, ऑस्टियो जो क्लास्ट होगा, ऑस्टियोक्लास्ट का मींस क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट का मींस होगा बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल। और बोन फॉर्मेशन सेल आपसे पूछ लिया जाए, बोन फॉर्मेशन सेल होती है बेटा, अगर अपन बात करके चले ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगे बोन फॉर्मेशन सेल होंगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। वेरी 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है बेटा, वेरी 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 गुड। देखिएगा सर, श्री रामनाथ कोविंद जी है क्या, श्री राजनाथ सिंह है क्या, श्री वेंकैया नायडू है क्या, सर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। अरे राष्ट्रीय आंसर दीजिएगा। देखिएगा धर्मवीर धनखड़ जी का नाम सुना होगा, धर्मवीर धनखड़ जी का नाम सुना होगा। ये क्या है बेटा, ये है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, रेलवे का एग्जाम आ रहा है, वहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सर कौन होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना, वो राष्ट्रपति है किसकी बेटा, इंडिया की। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन वाज स्टार्टेड स्वच्छ भारत अभियान इन इंडिया, इंडिया के अंदर बेटा, इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान इंडिया के अंदर कब शुरुआत हुई,
2 सितंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2013 को। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ, इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ? फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा, एक एक बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए। शाबाश 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 शाबाश। कब स्टार्ट हुआ बेटा? तो हमेशा याद रख लेना, महात्मा गांधी जी की जयंती पे स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को हुआ था बेटा। किसका जन्म? महात्मा गांधी जी का जन्म। तो उनकी जयंती पे, और उनकी जयंती में कब हुआ? 2014 के अंदर, 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। 2 अक्टूबर 2014 को क्या हुआ था सर? सर अपने को देखने को मिला था सर स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीकल रूट एक्सेप्ट। सर कौन सी डिजीज कंडीशन होगी जो कि फीकल रूट से नहीं फैलेगी, बाकी तीनों की तीनों फीकल रूट से फैलती हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके नजर आ रहा होगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी है बेटा टाइफॉइड, ऑप्शन नंबर सी है कोलेरा, ऑप्शन नंबर डी है बेटा हेपेटाइटिस ए। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। कौन सी ऐसी एक बीमारी है, कौन सी एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि फीको ओरल रूट से नहीं फैलती है, जो कि फीको ओरल रूट से नहीं फैलती है? क्या सर वो मीजल्स है, क्या सर वो टाइफॉइड है, क्या सर वो कोलेरा है, क्या सर वो हेपेटाइटिस ए है? फटाफट फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। क्या सर वो मीजल्स है, क्या सर वो टाइफॉइड है, क्या सर वो कोलेरा है, क्या सर वो हेपेटाइटिस ए है? तो हमेशा याद रख लेना बेटा, जो हेपेटाइटिस ए होती है, 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। हेपेटाइटिस ए और ई का रूट एक ही होता है, एक ही तरीके से अपन बोल सकते हैं फैलता है। और बी और डी भाई भाई होते हैं, सी अलग होता है। सी पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिल सकता है। सर अगर अपन बात करें चले, अगर एक बात करके चले बेटा, ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट से कौन फैल सकता है? ब्लड हेपेटाइटिस बी हो सकता है, टैटूज वगैरह बनवाने से, सर नीडल स्टिक इंजरी से हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। ए अपना होता है फीको ओरल रूट से अपने को फैलने को देखने को मिल सकता है। कोलेरा होता है, कोलेरा भी फीको ओरल रूट से फैल सकता है। विब्रियो कोलेरा इसका क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट होता है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है टेट्रासाइक्लिन, एग्जाम के अंदर पूछी गई है। टाइफॉइड, टाइफॉइड भी बेटा फीको ओरल रूट से फैल सकता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफी, और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेफ्ट्रियाजोन होता है। लेकिन बचा बेटा मीजल्स, खसरा जो होता है, खसरा बेटा किससे नहीं फैलता है? फीको ओरल रूट से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, डिसेंसिटाइजेशन इज टाइप ऑफ। डिसेंसिटाइजेशन क्या है बेटा? डिसेंसिटाइजेशन इज ए टाइप ऑफ, किसका टाइप है बेटा? डिसेंसिटाइजेशन साइकोथेरेपी का टाइप है, बिहेवियर थेरेपी का टाइप है, साइको एनालिसिस का टाइप है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। डिसेंसिटाइजेशन, अरे जरूर सुना होगा डिसेंसिटाइजेशन, आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, एक सुना होगा फ्लडिंग थेरेपी। कौन सी थेरेपी? फ्लडिंग, फ्लडिंग थेरेपी सुना होगा। क्या वर्ड सुना होगा बेटा? फ्लडिंग थेरेपी सुना होगा, फ्लडिंग थेरेपी सुना होगा। और एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने बेटा, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन सुना होगा। डिसेंसिटाइजेशन, ये दोनों के दोनों वर्ड अपन किसके अंदर अपन यूज करके चलते हैं? दोनों के दोनों अपन यूज करके चलते हैं। फोबिया सुना होगा, और फोबिया का मीन्स होता है इरेशनल फियर। क्या होता है बेटा? इरेशनल फियर, बिना किसी चीज के, बिना किसी रेशनल के क्या लगना? डर लगना। इरेशनल फियर होना क्या बोला जाएगा? फोबिया बोला जाएगा। अलग अलग प्रकार का फोबिया होता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है, सर एगोराफोबिया होता है, एक्रोफोबिया होता है, एल्गोफोबिया होता है, गैमोफोबिया होता है, नेक्रोफोबिया होता है, जूफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, हीमोफोबिया होता है। अलग अलग प्रकार का क्या होता है? फोबिया होता है। और फोबिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन यूज करते हैं, एक होता है फ्लूडिंग थेरेपी। जैसे कि बेटा मैं बात करके चलूं, कोई बच्चा है, बच्चे को अपने को बोलते हैं कि सर शेर है, शेर से क्या लगता है? डर लगता है। और शेर से डर को कम करने के लिए अपन क्या करेंगे? अगर बच्चे को कहीं लेके जा रहे हैं तो उसको डर लगेगा कि सर बाहर शेर है, और शेर है तो मेरे को खा जाएगा और खा जाएगा, तो वहां जाने से डरेगा। और डरने से रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर, उसे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आएंगे। एक अंधेरा रूम होगा, अंधेरे वाले रूम के अंदर क्या रखेंगे? एक शेर के क्या रखेंगे बेटा? एक शेर का अपन बोल सकते हैं शेर रखेंगे। शेर कैसा रखेंगे? आर्टिफिशियल शेर रख सकते हैं सर, वहां पर रखेंगे। और उस आदमी को बेटा, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को अपन डायरेक्ट उसे रूम के अंदर डाल देंगे। तो कौन सा? फ्लूडिंग थेरेपी। और सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एक सिस्टम के अनुसार चलेंगे। पहले शेर के बारे में बताएंगे, शेर की इमेज दिखाएंगे, इमेज दिखाकर उसके कॉन्टेक्ट में लेके जाएंगे। तो सिस्टमिक का मीन्स होगा बेटा स्टेप बाय स्टेप, और फ्लूडिंग का मीन्स होगा डायरेक्ट उसी खतरे के अंदर डाल देना। तो सर ये क्या है? साइकोथेरेपी है क्या? बिहेवियरल थेरेपी है, साइको एनालिसिस है, नन ऑफ द अबव? तो हमेशा याद रख लेना, इसको बोलेंगे सर साइको
एनालाइसिस, क्या बोलेंगे, साइको एनालाइसिस, अरे सॉरी, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी, क्या बोलेंगे बेटा, साइकोथेरेपी बोल के चलेंगे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वोल्टेज नीडेड टू प्रोड्यूस सीजर्स व्हाइल गिविंग ईसीटी। सर जब अपन ईसीटी देते हैं ना किसी को, क्या देते हैं, ईसीटी देते हैं, और ईसीटी देंगे सीजर्स के अंदर व्हाइल गिवन ईसीटी, तो वोल्टेज कितनी जरूरी होगी, 180 से 220, 40 से 70, 150 से 180, 70 से 120। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, वेरी 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, राइट आंसर क्या रहने वाला है, सभी बच्चे राइट आंसर जरूर दें, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड, शाबाश बेटा शाबाश, राइट आंसर जरूर दे, राइट आंसर जरूर दे, राइट आंसर क्या रहने वाला है देखिएगा। सर अपन बात करते हैं ईसीटी की, किसकी बात करते हैं बेटा, ईसीटी की बात करते हैं। ईसीटी क्या होती है, एक एक बात को मैं ध्यान से समझाऊंगा, पूरा का पूरा ईसीटी टॉपिक 5 मिनट के अंदर आपके सामने होगा। ईसीटी का मीन्स होता है बेटा इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होता है। सर जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होता है, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी का मीन्स क्या होता है, इसी को बोलते हैं बेटा शॉक थेरेपी, क्या बोलते हैं बेटा, इसी को शॉक थेरेपी बोलते हैं, इसी को सोमेटिक थेरेपी बोलते हैं। सर इसी को फिजिकल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम बोले मैंने, सर इसको बोलेंगे शॉक थेरेपी, सोमेटिक थेरेपी और फिजिकल थेरेपी के नाम से जानेंगे। सर अगर अपन बात करके चले ईसीटी कब आई, 1938 में आई, 1938 में आई, किसने दी बेटा, बिनी एंड सरलिटी, बिनी एंड सरलिटी ने देने का काम किया था, बिनी एंड सरलिटी ने देने का काम किया था किसको बेटा, ईसीटी को, कब, 1938 में। सर बीसीटी से क्या करते हैं, ग्रैंड माल सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रैंड माल सीजर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और इसको बेटा ईसीटी के प्लेसमेंट क्या होगी, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करते हैं बेटा कहां पर, टेम्पोरल रीजन के ऊपर, कहां पर बेटा, टेम्पोरल रीजन के ऊपर। अगर सर अपन प्लेसमेंट की बात करके चले तो अपन क्या लेते हैं, ड्रॉ एन लाइन, ड्रॉ ए लाइन बिटवीन ए आउटर कैंथस ऑफ आई टू ईयर ट्रिगर, आउटर कैंथस ऑफ आई से लेकर ईयर ट्रिगर के बीच में के लाइन ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट 1 to 1.5 इंच अबव द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से 1 to 1.5 इंच अबव टेम्पोरल रीजन पर अपन इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करके चलते हैं। सर कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर अपने को ईसीटी दे सकते हैं, तो सर अपन दे सकते हैं बेटा सिजोफ्रेनिया के अंदर, सिजोफ्रेनिया भी कौन सा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर दे सकते हैं। सर सुपर है सिजोफ्रेनिया के अंदर अपन दे सकते हैं, कैटाटोनिक के अंदर, कैटाटोनिक के अंदर नहीं देंगे। नेक्स्ट वन बात आएगा बेटा, सर कैटाटोनिक के अंदर, सुपर के अंदर देंगे, एक्साइटमेंट के अंदर नहीं देके चलेंगे। नेक्स्ट वन बात आएगा सर अपन डिप्रेशन के अंदर दे सकते हो, डिप्रेशन भी कौन सा, सीवियर डिप्रेशन के अंदर दे सकते हैं, जहां पर सुसाइडल आइडियाज आते हैं, कैसे आइडियाज आते हैं, सुसाइडल आइडियाज अपने को देखने को मिल सकते हैं। सर मेनिक के अंदर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर सर अपन अवॉइड करके चलेंगे। सर साइको पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन के अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगी सर कौन सी कंडीशन होगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है, नहीं देना होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रख के चलेंगे। एक होता है बेटा रिलेटिवली, रिलेटिवली का मींस होगा दे भी सकते और नहीं भी दे सकते, और एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मींस होगा बिल्कुल भी नहीं देना। रिलेटिवली के अंदर जैसे कि बेटा मैं बात करके चलूं कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर दे सकते हैं और नहीं दे भी सकते हैं। सर जैसे कि अपन बात करके चले बेटा हाइपरटेंशन के अंदर, ओल्ड एज पर्सन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, इनके अंदर दे भी सकते हैं और एमआई वगैरह के अंदर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लेकिन बिल्कुल भी नहीं देना, किसके अंदर नहीं देना, हीमोफीलिया के अंदर नहीं देना बेटा। सर अपने को हीमोफीलिया के अंदर नहीं देना, और कौन सी कंडीशन के अंदर नहीं देके चलेंगे, हीमोफीलिया हेमरेजिक डिसऑर्डर के अंदर नहीं देना। नेक्स्ट वन बेटा कार्डियक डिजीज वगैरह हो रखी है उसके अंदर भी अपन नहीं देके चलेंगे। नेक्स्ट वन सर अगर अपन बात करके चले और कौन सी कंडीशन होगी, जैसे कि बेटा अपन ने क्या डाल रखे हैं, अपन ने इलेक्ट्रोड्स वगैरह अप्लाई कर रखे हैं उसके अंदर भी नहीं देना, प्लेसमेंट कर रखे हैं। चलो सर नेक्स्ट वन अगर बात करके चले इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 0.06 to 1 सेकंड, 0.6 to 1 सेकंड, 0.6 to 1 सेकंड तक अपने को क्या देना है सर, प्रोवाइड करनी ईसीटी, ज्यादा से ज्यादा 1.2 सेकंड तक कर सकते हैं अगर सिक्रीशन कैसे है बेटा, थिक है। सर इसके अंदर करंट कितना लेना, करंट लेना 70 to 130 वोल्ट, 70 to 130 वोल्ट लेना। अगर मिली एम्पेयर में पूछ लिया जाए तो आंसर देके आना 200 से 1600, 200 से 1600 मिली एम्पेयर, 200 से 1600 मिली एम्पेयर अपने को आंसर देके आना है, किसका बेटा, ईसीटी का। सर अगर अपन बात करके चले कितने प्रकार की सीटी होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट के अनुसार, और एक होती है अकॉर्डिंग टू मेथड और टेक्निक, मेथड और टेक्निक के अनुसार दो प्रकार की होगी। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स के अनुसार दो प्रकार की कौन सी होती है, एक होती है बेटा अगर अपन बात करते चले यूनिलेटरल, एक ही साइड अपने को इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करना है और डोमिनेंट हेड साइड अपने को अप्लाई करके चलना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, राइट साइड किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड किसको कंट्रोल करेगा, राइट साइड। तो हमेशा याद रखना ना डोमिनेंट हैंड साइड अपने को क्या देनी है,
यूनिलेटरल के अंदर क्या करके चलनी है बेटा, अपने को इलेक्ट्रोड अप्लाई करके चलना है। बायलेटरल के अंदर दोनों साइड इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करके चलेंगे, मोर इफेक्टिव होता है और मोर ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, लेस इफेक्टिव नहीं होगा, लेस इफेक्टिव होगा यूनिलेटरल वाला। अकॉर्डिंग टू मेथड और टेक्निक के अनुसार भी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन का अपन को यूज नहीं करना, केवल और केवल एट्रोपिन सल्फेट का अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जो ईसीटी होती है, इनडायरेक्ट ईसीटी को अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी के नाम से भी जानते हैं। और मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर बेटा अपन यूज कर सकते हैं शॉर्ट एनेस्थेटिक एजेंट का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आएगा थायोपेंटेन सोडियम। क्या आएगा बेटा, थायोपेंटेन सोडियम का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा मसल रिलैक्सेंट का यूज कर सकते हैं, सुकोल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात आएगा बेटा ईसीटी। ईसीटी करने से पहले प्री ईसीटी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। प्री ईसीटी अपने को सबसे पहले क्या लेना होगा, कंसेंट लेने होंगे। और कंसेंट बेटा अगर माइनर एज है 18 साल से कम है तो अपन किससे लेंगे बेटा, रिलेटिव से लेके चलेंगे। और मेजर एज 18 साल से ज्यादा तो पेशेंट से ले सकते हैं, अगर वो मेंटली फिट है, नहीं तो किससे लेते, फैमिली मेंबर से लेके चलते हैं। नेक्स्ट वन बेटा उसको एमपीटी करने के लिए बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को बाउल को खाली करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आती है, उसके हेयर को वॉश करेंगे और टाई करेंगे। नेक्स्ट ड्राई करके उसको क्या करेंगे, टाई करेंगे। नेक्स्ट वन बेटा लूज ग्लव्स पहनाएंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, नेल पॉलिश वगैरह को अपन रिमूव करके चलेंगे, सारे एक्सरे वगैरह एलएफटी केएफटी वगैरह की रिपोर्ट चेक करके चलेंगे। नेक्स्ट वन बात आएगा ड्यूरिंग ईसीटी या इंट्रा ईसीटी अपन को क्या करना है बेटा, सुपाइन पोजीशन देनी है, पिल्लो अप्लाई करके चलेंगे। कहां पर, लंबर रीजन, लेकिन क्योंकि बेटा वहां पर लंबोसेक्रल एरिया का क्या होने का, फ्रैक्चर होने का चांस क्या होगा, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन सर और क्या कर सकते हैं, और बेटा अपन ध्यान से सुन लेना, और क्या कर सकते हैं अपन बेटा, किसको ईजी अप्लाई क्या कर सकते हैं, या तो बीपी कफ अप्लाई कर सकते हैं सीजर के चेक करने के लिए, ड्यूरेशन को चेक करने के लिए, या बेटा ईजी भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं। पोस्ट ईसीटी, पोस्ट क्या करेंगे बेटा, पोस्ट ईसीटी अपन क्या करके चलेंगे, पोस्ट ईसीटी अपन एसेस करेंगे बेटा, उसके ओरिएंटेशन को एसेस करेंगे, उसको एम्बुलेट करेंगे, एसेस करेंगे, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो रखा, सिप ऑफ वाटर उसको पिला के चलेंगे। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात आएगी बेटा, सर जो ईसीटी है ना, ईसीटी के कारण कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। ईसीटी के कारण अपने को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, और उस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या होता है, किसके कारण बेटा, ईसीटी के कारण अपने को क्या देखने को मिल सकती है, कॉम्प्लिकेशन। और कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या होता है, एंटेरोग्रेड अमनेसिया। क्या देखने को मिल सकता है बेटा, एंटेरोग्रेड अमनेसिया अपने को देखने को मिल सकता है। एंटेरोग्रेड नहीं, रेट्रोग्रेड। कौन सा बेटा, रेटेरोग्रेड अमनेसिया अपने को देखने को मिल सकता है। रेटेरोग्रेड अमनेसिया का मींस क्या होता है, रेट्रोग्रेड अमनेसिया का मींस होगा सर जो इवेंट घटना से पहले वाली जो भी घटना उसके जीवन के अंदर घटी, ईसीटी देने से पहले वाली जो भी समस्याएं हो, अच्छापन गया उसकी जिंदगी के अंदर, सारी चीजों को क्या कर जाएगा, भूल जाएगा, उसे बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। सर क्या होगा, कंफ्यूजन में रहेगा, क्या रहेगा बेटा, कंफ्यूजन में रहेगा। नेक्स्ट वन बेटा ब्रेडिकार्डिया। क्या देखने को मिल सकता है, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि मसल रिएक्शन दे रहे हैं, मायोकार्डियल मसल है, मसल क्या नहीं करेगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगी तो क्या नहीं होगा, हार्ट रेट नहीं कम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन बेटा अपने को फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, और फ्रैक्चर कौन सा देखने को मिल सकता है, मैंडिबल फ्रैक्चर अपने को देखने को मिल सकता है। कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है बेटा, मैंडिबल फ्रैक्चर अपने को देखने को मिल सकता है। मैंडिबल फ्रैक्चर अपने को उसे क्लाइंट के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिएगा बेटा अगर अपन बात करके चलिए, ये छोटा सा सेशन था, छोटा सा सेशन आपका सर 30 मिनट के अराउंड आज का सेशन रहा होगा, छोटा सा था, प्यारा सा था सर। मे भी आप लोगों की समझ में जरूर आया होगा, एक एक चीज आपकी समझ में जरूर आई होंगी बेटा। बेटा आपके पास बहुत ही कम समय बचा आरआरबी वाले बच्चों के लिए, है ना। और नोएडा वाला एग्जाम कल के दिन है, आयुर्वेदा का एग्जाम कल के दिन है, फिर परसों से आपका आरआरबी का मैराथन स्टार्ट हो जाएगा, आरआरबी का पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा आप डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना आपको आता उतना ही दुनिया के किसी दूसरे इंसान को ही आता है ना। अपने को ज्यादा क्या डिमोटिवेट नहीं करना है, अपने को ज्यादा निराश नहीं करना है, अपने को जितना आता है बेटा बहुत आता है, जितना आज तक सीखा है उसको ही अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। ज्यादा माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं रखना है बेटा, एग्जाम आते जाते रहेंगे, पेपर होते जाते रहेंगे, नौकरी मिलती रहेगी सर। लेकिन एक बार अगर बीमारी पड़ गई शरीर के अंदर, तो बेटा बीमारी को ठीक करना बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। अरे शरीर को बीमार करके कमजोर करके अगर नौकरी लगे तो क्या लगे, है ना। अपने को ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स माइंड से पढ़ना है। जितना आपको आता है, मैं बोलता हूँ दुनिया के किसी भी व्यक्ति को उतना नहीं आता, जितना माइंड आपके पास है उससे कम ही दूसरे के पास होगा, है ना। इस बात को सोच के चलिएगा बेटा। लेकिन एम में भी मत आइएगा, घमंड में भी मत आइएगा, पढ़ते रहेगा ज्यादा, लेकिन प्रेशर अपने माइंड के ऊपर नहीं लेके आना है। कहीं कोई बच्चा बीमारी पैदा ना कर ले, इस चीज से अपने को बच के चलना है। मे भी सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको पसंद आया हो तो बेटा सेशन को लाइक जरूर करें, और जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो सर कल फिर मुलाकात होगी इसी समय के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।